जय हिंद। अगर मरने के बाद भी जीवन जीना है, मैं एक बात आज मैं बता रहा हूं कि अगर मरने के बाद भी जीवन जीना है तो एक काम जरूर करना। क्या? मरने के बाद भी जीवन जीना है तो एक काम जरूर करना। हर एक व्यक्ति को वह काम करना चाहिए। एक काम जरूर करना। क्या? पढ़ने लायक कुछ लिख जाना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। मैंने इस पंक्ति को क्यों कहा, इसके पीछे एक लॉजिक है। गौतम बुद्ध का मैं उदाहरण को मैं बताऊंगा। गौतम बुद्ध तो कोई लेखक नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों से अपनी कलम से क्या किसी किताब को उन्होंने लिखा? क्या किसी ग्रंथ को उन्होंने लिखा? क्या कुछ नहीं लिखा उन्होंने। लेकिन जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा कर गया कि इतिहासकार लिखने वाले अनेक हो गए। इतिहासकारों ने उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आज उनके बारे में कई सारे इतिहासकारों ने कई सारे बातें लिखी है। उनकी जीवनी के बारे में कई सारे, उनके बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन अपने कार्यों के बदौलत लोगों को लिखने के लिए क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में मैंने यह पंक्ति कहा कि अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर गुजरना। बात समझ में आई? एक पंक्ति में और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो क्लास है ना, आज का जो क्लास है वह गौतम बुद्ध पर आधारित है, उनकी जीवनी पर आधारित है। आज का यह क्लास और आज का क्लास का ये क्वेश्चंस भी आप यहां पर स्क्रीन में यहां पर देख रहे हैं कि बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया। जब तू जग में आया, एक पंक्ति आप लोगों ने और भी सुनी है कि जब तू जग में आया तो जग हंसा तू रोया, कुछ काम कर बंदे ऐसे कि तू हंसता जा और जग रोए। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और आसपास के लोग सारे लोग हंसते हैं ना कि बच्चा का जन्म हुआ, सारे लोग खुशियां मनाते हैं। बच्चा रोता है लेकिन चारों तरफ लोग, आसपास के मोहल्ले में लोग खुशियां मनाते हैं। समझ रहे ना जी बात को? इसलिए जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि जब तू इस जीवन को, इस जग को जब छोड़ करके जाए, तू हंसता जा और तेरे कार्यों को लेकर के, तेरे समाज में योगदान को लेकर के पूरा देश के लोग, पूरा समाज के लोग रोए। ऐसा कुछ गौतम बुद्ध ने किया है। इसलिए मैंने आज दोनों इस पंक्ति को मैंने कोड किया है। जानते हो ना कि सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा युक्त और एक गंभीर स्वभाव का लड़का था। करुणा युक्त और गंभीर स्वभाव का लड़का था। सोचता रहता था, विचारशील रहता था, चिंतन मग्न हमेशा रहता था। और बड़ा हो जाने के बावजूद भी उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन नहीं आया बड़ा हो जाने के बावजूद भी। जब बड़ा हो जाने के बावजूद भी उसके स्वभाव में, उनके स्वभाव में जब कोई परिवर्तन नहीं आया, देखते हो ना कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का जब किसी भी काम धंधा में मन नहीं लगता है, बगडौआ टाइप के इधर उधर ढंकल चलता है ना ढंकल। और खास करके अधिकांशतः तो 90% स्टूडेंट तो सब तो क्या, हीर रांझा मजनू और देवदास बन करके ढंकल चलता है, देवदास बन करके घोरल चलता है। तो माँ बाप इसका क्या क्या उपाय करता है? माँ बाप के पास एक ही मात्र यह उपाय रहता है कि इसका ब्याह करना ही पड़ेगा। यार इसका ब्याह करना पड़ेगा कि ब्याहवा कर देते हैं, हाडा में हरदिया लगा देते हैं, कांधा में कंधेलिया देना पड़ेगा तब ये सुधरेगा। ऐसा कहता है कि नहीं कहता है? अरे ठीक इसी प्रकार से सिद्धार्थ को सुधारने के लिए, उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के, गृहस्थ जीवन में रम जाए, एकदम खप जाए। अरे राजा का बेटा यशोधन, राजघराने का बेटा, लेकिन चिंतनशील मग्नशील रहता था। यही उपाय सिद्धार्थ के पिता ने सोचा
कि शायद अगर इसका विवाह, अगर सिद्धार्थ का विवाह अगर करा दिया जाएगा तो शायद ये गृहस्थ जीवन में रम जाएगा, खप जाएगा, मौज मस्ती में फिर ये जीवन जीना शुरू कर देगा। वही किया उसके पिता ने, सिद्धार्थ के पिता ने, सुशोधन ने वही किया। उस वक्त सिद्धार्थ की उम्र जो थी मात्र 16 वर्ष की उम्र थी। कितनी वर्ष थी? 16 वर्ष की उम्र थी। और 16 वर्ष की उम्र में उनकी यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनु हरि। जो सिद्धार्थ के विवाह हो गया मात्र 16 वर्ष की उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद क्या होगा? संतान उत्पन्न होगा। एक संतान भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पत्नी हो गई, राज वैभव है, राजघराने का संतान है। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धार्थ को गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा, मन नहीं लगा गृहस्थ जीवन में उसका मन। समझ रहे जो बात को? गृहस्थ जीवन में उसका मन नहीं लगा। आखिर वह चिंतनशील व्यक्ति था, चिंता करता रहता था, बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। एक बार घर से वो निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। सिद्धार्थ एक बार घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद उनको 4 दृश्य दिखता है। 4 दृश्य कौन कौन सा दिखता है सो देखिए। कौन कौन सा 4 दृश्य उनको दिखा? पहला जो दिखा, एक जर्जर, क्या? एक जर्जर शरीर, एक जर्जर शरीर वाला क्या व्यक्ति दिखा। एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसका शरीर एकदम जर्जर हो गया था, एकदम जर्जर, एकदम वृद्ध अवस्था में, एकदम शरीर उसका काम नहीं कर रहा था। दूसरा दृश्य उन्होंने क्या देखा? दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, एक रोगी को देखा। क्या? एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा उन्होंने, मतलब एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा। 2 दृश्य उन्होंने देख लिया। तीसरा दृश्य वो क्या देखते हैं? तीसरा दृश्य उनको नजर आता है एक मृत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति। तीसरा दृश्य आया इनको नजर। और चौथा जो दृश्य उनको नजर आया, घर से बाहर निकला हुआ है घूमने के लिए, और घर से बाहर जब निकला हुआ है घूमने के लिए तो 4 दृश्य उसको नजर आया। किसको? सिद्धार्थ को। समझ रहे जी? चौथा क्या निकला? एक सन्यासी को उन्होंने देखा। किसको देखा? एक सन्यासी को इन्होंने देखा। और वो जो सन्यासी को जो उन्होंने देखा, उन्होंने, सिद्धार्थ ने क्या देखा कि मोह माया, मोह माया से एकदम बिल्कुल क्या है, वह सन्यासी एकदम मुक्त है। कोई टेंशन नहीं, न मियाँ के, न बीबी के, न बाल, न बच्चा के, न खेती न बारी, कुछ नहीं, सन्यासी। यह दृश्य किसने देखा? सिद्धार्थ। देखो अभी तक ये गौतम बुद्ध नहीं बना है, गिरह त्यागने की इसकी तैयारी चल रही है। गिरह अभी तक इन्होंने नहीं त्यागा है, लेकिन गिरह त्यागने की इनकी प्रवृत्ति क्या हो रही है? प्रबल हो रही है कि गिरह को हम त्यागेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 3 जो है, एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, दूसरा एक रोगी, और तीसरा एक मृत व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने इन तीनों दृश्यों को मनुष्यों का दुख का सबसे बड़ा कारण माना। मनुष्यों का दुख का सबसे बड़ा कारण किसको माना? इन 3 दृश्यों को उन्होंने माना। लेकिन ये जो चौथा दृश्य जो है, सन्यासी का जो दृश्य है, यहीं पर उसको आंसर भी मिल जाता है कि अगर मनुष्यों को अगर संसार के दुखों से अगर मुक्ति पाना है तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? सन्यासी बनना पड़ेगा। और सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी बन जाने पर क्या होगा? न मोह रहेगा, न माया रहेगा। वह सुखी संपन्नता को, सारे वैभव को, सुख वैभव को त्याग करके संसार के सारे दुखों से उसको छुटकारा मिल सकता है। ये दृश्य देखा किसने? सिद्धार्थ ने देखा। बात समझ में आ रही है? लेकिन बाप तो राजा इतनी आसानी से बेटा को कहां छोड़ने वाला है?
उसके पिता सुशोधन ने एक नया षड्यंत्र रचा, एक नई चाल चली। ध्यान से सुनिए, एक नई चाल चली। क्या जानते हो? उसके पिता ने अपने ही राजमहल में, अपने ही दरबार में रमणीय गणिकाओं को बुलाया। रमणीय गणिकाओं को बुलाया कहने का मतलब होता है नचनिया को बुलाया, लड़कियों को, महिलाओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं को अपने राज दरबार में उसको बुलाया नृत्य करने के लिए। अब गौतम बुद्ध भी वहीं पर, सिद्धार्थ भी वहीं पर। सिद्धार्थ देखते देखते सो गया बेचारा रात में। लेकिन जब रात में, जब अचानक जब नींद जब खुली तो उन्होंने क्या देखा? एकदम भयावह दृश्य को देखा अपने राजमहल में। एक भयावह दृश्य को देखा। क्या देखा? कि जितने भी रमणीयकाएं जितने भी थे वे सब नाचते नाचते, गाते गाते, सुबह के होते होते, सुबह होते होते किसी का बाल बिखरा हुआ है, कोई चुड़ैल की तरह दिख रही है, कोई एकदम खराठा मार रही है, किसी के बाल बिखरे पड़े हैं, तो किसी नचनिया की क्या एकदम श्रृंगार विहीन हो गई है। नाचने के समय कितना सुंदर साज धज्जा से सब नाच रही थी, लेकिन सुबह होते होते सब एकदम चुड़ैल की तरफ सब दिखती है। और कुछ के तो अपने वस्त्र के भी नहीं ठिकाने थे, निवस्त्र जहां तहां सब लेटी हुई थी। सिद्धार्थ इस दृश्य को देख करके गृह त्यागने की भावना उसकी जो सा और मजबूत हो जाती है। बस क्या था, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़ दिया, अपना बेटा राहुल को भी सोते हुए वहीं पर छोड़ दिया। उस वक्त सिद्धार्थ की उम्र 29 वर्ष हो चुकी थी। कितना? 29 वर्ष हो चुकी थी सिद्धार्थ की उम्र। अर्थात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ करके 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह को त्याग दिया, अर्थात घर को त्याग दिया। बात समझ में आ रही है? जब गृह को त्याग दिया, वन की तरफ चल निकला, घने जंगल की तरफ चल निकलना, और वन में जाकर के एकदम कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। कठोर तपस्या। अब कठोर तपस्या से उन्होंने अन्न जल सारे चीज को सिद्धार्थ ने त्याग दिया, सारे चीजों को त्याग दिया। अब सारे चीजों को त्याग दिया तो उनका शरीर तो एकदम पूरी तरह से दुर्बल हो जाएगा, शरीर एकदम पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। शरीर कमजोर होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम कमजोर हो जाएगा। किसके कारण कमजोर हो गया जी उनका शरीर? अन्न और जल, कठोर तपस्या के कारण सिद्धार्थ का शरीर एकदम पूरी तरह से दुर्बल हो गया, एकदम पतला दुबला हो गया, एकदम कमजोरी उनके शरीर में आ गई। कठोर तपस्या करने के बावजूद भी, शरीर दुर्बल हो जाने के बावजूद भी सिद्धार्थ को शांति नहीं मिली, वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वह ज्ञान की तलाश में है, वो ज्ञान की तलाश में है। कठोर तपस्या से छुटकारा पाने के लिए सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग को चुना। मध्यम मार्ग को, न बहुत ज्यादा सरल मार्ग, न ही बहुत ज्यादा कठिन मार्ग, बल्कि एक बीच के मार्ग को, मध्यम मार्ग को उन्होंने निकाला। किसने? सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग को निकाला। अब भटकते भटकते सिद्धार्थ बोध गया के नजदीक पहुंचा, जहां पर पीपल का वृक्ष है। वहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। नदी का नाम क्या है? निरंजना नदी के पास पहुंचा, जहां पर पीपल का पेड़ है। वहां पर उन्होंने लगातार 8वें दिन तक उपवास किया। 8वें दिन तक वह ध्यान मग्न रहे, चिंता मग्न रहे उस पीपल वृक्ष के नीचे। और 8वें दिन उन्हें, वह दिन था वैशाख पूर्णिमा। वह कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा, जो आजकल हम लोग उसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन, 8वें दिन में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार से उन्होंने सांसारिक दुखों से, सांसारिक चिंताओं से उन्होंने मुक्ति पा ली। वहां पर जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष किसका है जानते हो?
अरे पीपल का पेड़ है ना जी। तो बोधि का मतलब क्या होता है? बोधि का मतलब उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो बोधि का मतलब नहीं जानते हैं अभी तक? बोधि का मतलब होता है, कहां गया ये डस्टर, कहां देखें बोलो। बोधि का मतलब होता है, सुनिए, उसे बोधि वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि बोधि का मतलब होता है ज्ञान। बोधि का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोधि, बोधि मतलब ज्ञान। बोधि मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान का वृक्ष। क्या? ज्ञान का वृक्ष। बोधि मतलब ज्ञान का वृक्ष, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से उनकी मौत किस प्रकार से होती है, यह जान करके भी आप लोगों को थोड़ा सा, शायद अभी तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई थी, गौतम बुद्ध की। जब जीवन का जब अंतिम समय आया था, गौतम बुद्ध का जीवन का अंतिम समय, तब पावापुरी नामक स्थान, एक वृद्ध व्यक्ति के यहां, उस व्यक्ति का नाम था चुंद। उस व्यक्ति का नाम क्या था? चुंद। जाति का सोनार था, सोनार जाति का। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वही चुंद नामक, सोनार नामक घर में, उसके घर में उन्होंने भोजन किया। और ऐसा कहा जाता है, जिस प्रकार से इतिहास में जानकारी दी जाती है, उस जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि उस सोनार के घर में चुंद नामक व्यक्ति ने उन्हें मांस खिलाया। जबकि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा कहा जाता है कि उनको मांस खिलाया गया, और मांस खाने की वजह से उन्हें पेचिस हो गई, पेचिस, और उनकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार से उनके जीवन का अंत, सूल जानते हो? सूल, सूल जो धर लेता है बार बार एकदम लौटवा लेकर के जो दौड़ते रहते हो, ओकरे के पेचिस कहल जाता है। इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को क्लास में हमने आज ये क्वेश्चंस को क्या बताया? क्वेश्चंस क्या है कि बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया। आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से बदल गया। सो चलिए।